हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अब जो हमने पीछे दो क्लासेस में जो भी डिस्कशन किया था, अब आज आपको यहाँ से उसका कुछ ना कुछ फल मिलना शुरू होगा कि हमने वो बातों को डिस्कस क्यों किया था। आज सबसे पहले हम देखेंगे कि अकाउंटिंग है क्या, और उसके बाद हम बहुत सारे और भी टॉपिक्स इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग है क्या। अकाउंटिंग क्या है यहाँ पे देखते हैं। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. तो ये सब क्या लिखा है, अब इसके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने जब आपको लास्ट क्लास में अकाउंटिंग प्रोसेस बताया था, उसमें हमने बहुत सारे टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने रिकॉर्डिंग के बारे में भी डिस्कस किया था, क्लासिफाइंग के बारे में भी डिस्कस किया था, समराइजिंग के बारे में भी डिस्कस किया था, इंटरप्रिटेशन की बात भी की थी और कम्युनिकेशन की बात भी की थी। अच्छा, जिन बच्चों ने शुरू की दो क्लासेस नहीं देखी है तो आप पहले इस क्लास को पॉज करके वो देख लीजिए और फिर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि हमने जो पिछले क्लास में जो बातें डिस्कस की थी, उसका यहाँ पे अब क्या हमें फल मिलने जा रहा है। तो हमने देखा कि एक अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, एक क्रिया है, एक काम हो रहा है, जिसके अंदर हम करते क्या है, जिसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं। हमने पहले भी बात की थी, हमारे पास बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती है किसी भी एक बिजनेस के अंदर, तो उनको रिकॉर्ड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हमारे पास सबूत क्या रहेगा कि वो ट्रांजेक्शन हुई है, और साइड बाय साइड हम हर एक ट्रांजेक्शन को याद नहीं रख सकते, तो उसके लिए हमें रिकॉर्डिंग करनी होती है। रिकॉर्ड करने के बाद हम क्या करते हैं, उसे क्लासीफाई करते हैं। हमने ये भी देखा था कि हम उसको अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। जैसे हमने डेटर का ग्रुप देखा था, जैसे कि हमने क्रेडिटर का ग्रुप देखा था। आज मैं आपको और भी ज़्यादा डेप्थ में चीज़ों के लेके जाऊंगी। अभी सिर्फ हम एक डेफिनेशन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और इसके अंदर जो भी टर्म्स आई है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर रहे हैं। उसके बाद हम उसे समराइज करते हैं। हम देखते हैं कि टोटल हमारे डेटर्स है कितने, टोटल हमारे क्रेडिटर्स है कितने। इन सबको हम समराइज करते हैं। समराइज करके पता लगाते हैं कितना पैसा देना है और कितना पैसा रिसीव करना है। ये सब चीज़ों को हम समराइज करते हैं। उसके बाद इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, और हमने ये बात पहले भी डिस्कस की थी, हम सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को क्लासीफाई करते हैं और उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को समराइज करते हैं जो कि क्या होती हैं, मनी के टर्म्स में होती है, पैसों के टर्म्स में होती है। सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को हम देखते हैं, उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। उसके बाद हम लास्ट में क्या करते हैं, जो भी फाइनेंशियल कैरेक्टर के, दैट मीन्स जो भी मनी की टर्म्स में ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उन्हें हम इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट करने का मतलब क्या होता है, हम देखते हैं कि एग्जैक्टली हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या फिर हमारे बिजनेस को लॉस हुआ है, और एट द एंड हम उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसके रिजल्ट्स को देखते हैं और हमें पता चल जाता है कि हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है या फिर हमें और ज़्यादा भी उसमें मेहनत करने की ज़रूरत है। अब ये था क्या, ये पूरे ना हमारी अकाउंटिंग की डेफिनेशन थी। ठीक है, अगर आपको वो अकाउंटिंग प्रोसेस पता है ना, तो इस डेफिनेशन को बनाना बहुत आसान है। उसमें आपको कुछ ज़्यादा मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा। वही जो हमने अकाउंटिंग प्रोसेस की, जो हमने अकाउंटिंग फ्लो की, जो टर्म्स पढ़ी थी ना, वही टर्म्स यहाँ पे हमने डेफिनेशन के अंदर पिरो दी हैं, एक पूरी स्टेटमेंट सी बनाकर उसके अंदर लिख दी है। यही हमारी क्या बन गई है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिखिए, तो ये आपको डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी। और आई थिंक मुझे लगता है अब इतना ज़्यादा इसको क्रैम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रीजन भी, हम पहले ही इसका फ्लो जान चुके हैं, उसी फ्लो से ही टर्म्स को निकाला गया है और इस डेफिनेशन में पिरोया गया है। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई है, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हमने एक डेफिनेशन को देखा और उसको समझा। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। दैट मीन्स अकाउंटिंग करते समय हम कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखते हैं और किस किस तरीके की चीज़ें अकाउंटिंग करते समय उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहला पॉइंट की तरफ अगर हम चलते हैं तो वो हमें कहता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। आप जांचो, आप देखो, आप वहां से कलेक्ट करो। क्या कलेक्ट करोगे आप, वो ट्रांजेक्शन्स, उन चीज़ों को आप आइडेंटिफाई करोगे, उन ट्रांजेक्शन्स को आप आइडेंटिफाई करोगे जो कि फाइनेंशियल इन नेचर है। फाइनेंशियल इन नेचर का मतलब क्या है, जो कि
पैसे के टर्म्स में देखी जा सकती है, फाइनेंशियल इन नेचर है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। हमें यहाँ पे ना दो चीजों का ध्यान रखना होता है, एक तो वो फाइनेंशियल इन नेचर भी होनी चाहिए और दूसरा वो बिजनेस से रिलेटेड भी होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एक बिजनेस है, ठीक है, जिस बिल्डिंग के अंदर बिजनेस चलता है ना, वो बिल्डिंग भी क्या है, किराए की है, मतलब रेंटेड है। और जो बिजनेस इंसान कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल राम का बिजनेस है, ठीक है, तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं। राम है और राम का बिजनेस है, ठीक है। जिस जहां पे वो बिजनेस करता है ना, जिस बिल्डिंग के अंदर वो बिजनेस करता है, वो जो बिल्डिंग है वो रेंटेड है, मतलब किराए पे अपना काम कर रहा है, किराए पे अपना बिजनेस चला रहा है। दूसरा एक और लेते हैं, राम जहाँ पे रहता है, जो उसका रेजिडेंस है, दैट मीन्स उसका जो घर है वो भी किराए का है। तो हमने दो बातें देखी, एक जो राम है जिस बिल्डिंग के अंदर बिजनेस कर रहा है वो भी रेंटेड है, और दूसरा जहां पे वो रहता है अपनी फैमिली के साथ, जो उसका जो रेजिडेंस है वो भी क्या है, रेंटेड है। तो दो बातें आई, राम का एक तो बिजनेस की जो बिल्डिंग है जहाँ पे वो बिजनेस करता है, और दूसरा जहाँ पे राम रहता है, मतलब जो उसका रेजिडेंस है, दोनों ही क्या है, रेंटेड है, ठीक है। और दोनों ही मनी टर्म्स में भी है। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो बिजनेस का जो बिल्डिंग है उसका नाम जो रेंट पे करता है वो है 40,000 रुपीज पर मंथ, और जो यहाँ पे रेजिडेंस का जो वो रेंट पे करता है दैट इज इक्वल टू से फॉर एग्जांपल 15,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है। अब बात क्या आई कि अब इसमें से हम कौन सी ट्रांजेक्शन, अब दोनों है तो फाइनेंशियल, दोनों है तो मनी की टर्म्स में, अब इन दोनों में से हम कौन सी ट्रांजेक्शन को अपने अकाउंटिंग, मतलब जो हमारी बुक्स बन रही हैं, जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कौन सी ट्रांजेक्शन को हम अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाली ट्रांजेक्शन, जो कि बिजनेस की बिल्डिंग का जो रेंट पे किया जा रहा है, हम सिर्फ उसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा क्यों, हम नीचे वाला क्यों नहीं करेंगे? हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो जो नीचे हम जो अपने रेजिडेंस का, जो राम अपने रेजिडेंस का रेंट पे कर रहा है, वो बिजनेस पे कहीं उसको हेल्प ही नहीं कर रहा, वो बिजनेस का पार्ट है ही नहीं, तो उसको रिकॉर्ड क्यों करेंगे। तो यहाँ पे हम किसको रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो बिजनेस की बिल्डिंग का रेंट पे किया जा रहा है उसी को रिकॉर्ड करते हैं। इससे हमें क्या समझ में आया, हमें खाली फाइनेंशियल नेचर की चीजें नहीं देखनी, हमें ये भी देखना है क्या वो चीज बिजनेस से रिलेट करती भी है या नहीं करती है, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये आ गया कि आप आइडेंटिफाई करोगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। नंबर 2, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। अब जो आपने ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया, आपने ट्रांजेक्शन को देख लिया कि हाँ ये फाइनेंशियल है, अब उसमें मेजर करना है कि उसमें कितना फाइनेंस है, मतलब वो चीज कितने की है। या फिर हमने देखा कि हम रेंट पे कर रहे हैं तो उसका कुछ अमाउंट तो होगा ना, मतलब हमें मनी वैल्यू को जज करना है। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, मनी वैल्यू। जैसे हमने जब ऊपर रेंट का बात की, तो रेंट पे मैंने बताया कि 40,000 रुपीज पर मंथ का रेंट है। दैट मीन्स अगर हम 40,000 रुपीज पर मंथ का रेंट बता रहे हैं तो वो क्या है, उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की मनी वैल्यू है, इतना ही उसका रेंट है, ठीक है। आई थिंक इतना क्लियर है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है रिकॉर्डिंग। अब हमने रिकॉर्डिंग के बारे में तो पहले भी सुनाई है कि हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ट्रांजेक्शन जो भी हमारी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम लिखेंगे। अब हम उसको लिखते कहाँ है, कोई बुक तो होगी, कोई पेपर तो होगा, कहीं तो उसको लिखा जाएगा। तो जिस बुक के अंदर उन ट्रांजेक्शन्स को लिखा जाता है जो कि बिजनेस से रिलेटेड भी है और जो कि फाइनेंशियली नेचर भी, मतलब मनी टर्म्स में भी देखी जा सकती हैं, उनको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। और रिकॉर्ड कहाँ पे करते हैं, एक बुक के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। उस बुक का नाम क्या है, उस बुक को हम बोलते हैं जर्नल। क्या बोलते हैं, जर्नल। तो इसकी स्पेलिंग क्या होगी, ये वाला जर्नल, ठीक है। सो एक बुक होती है जिस बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं, सो उस बुक का ही नाम क्या है, जर्नल। तो उस बुक के अंदर हम सारी की सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू बिजनेस, वो हम ट्रांजेक्शंस को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा थर्ड पॉइंट था जिसका नाम था रिकॉर्डिंग। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब ही क्या होता है, आपको उसको ग्रुप में डिवाइड कर देना है। जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हम ऑलरेडी, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हम जर्नल के अंदर, उस बुक के अंदर रिकॉर्ड कर चुके हैं ना, अब उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। अब क्लासीफाई का मतलब क्या होता है, से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ना दो कलर की बॉल्स है, से फॉर एग्जाम्पल एक ग्रीन कलर की बॉल और एक येलो कलर की बॉल है। तो अब मैं करूंगी क्या, मैंने क्या किया, ग्रीन कलर की बॉल सारी एक तरफ ले ली और येलो कलर की बॉल सारी एक तरफ ले ली। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लासीफाई करना। मतलब सेम टाइप की जो ट्रांजेक्शन्स है या सेम टाइप की जो चीजें उसको एक ग्रुप में उठा के ले दो। जैसे मैंने बोला मेरी क्लास में 20 स्टूडेंट्स है जिसमें से
10 बॉयज और 10 गर्ल्स, मैंने बोला बॉयज एक तरफ हो जाओ और गर्ल्स एक तरफ हो जाओ, तो मैंने क्या किया, सेम टाइप के स्टूडेंट्स को, सेम टाइप का मतलब बॉयज को एक तरफ और गर्ल्स को एक तरफ, दोनों का डिवाइड कर दिया, अलग अलग कर दिया, दोनों के ग्रुप्स को डिवाइड कर दिया, दोनों को ग्रुप में बांट दिया। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लासीफाई करना। जैसे कि हम इसका एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मैंने क्या किया, राम को पहले से फॉर एग्जाम्पल मैंने राम को 10,000 रुपए दिए, ठीक है। सो मैंने राम को 10,000 रुपीज दिए, ये सब रुपीज में चल रहा है, ठीक है। सो मैंने राम को 10,000 रुपीज दिए, जिसमें से राम ने मुझे कुछ पैसा वापस भी करा। से फॉर एग्जाम्पल राम ने मुझे 3,000 रुपीज वापस कर दिए, फाइन। अब मैंने क्या किया, राम को फिर से मैंने 20,000 रुपीज दिए, जिसमें से राम ने मुझे 5,000 रुपीज वापस किए। फिर उसने थोड़े दिन बाद दोबारा से मुझे कुछ पैसा दिया, से फॉर एग्जाम्पल उसने मुझे 1,000 रुपीज दिए, ठीक है। अब कहीं पे हम राम को पैसा दे रहे हैं, कहीं पे हम राम से पैसा रिसीव कर रहे हैं, तो इसमें हम करेंगे क्या, हमने इसमें एक लेजर बनाते हैं। लेजर का मतलब क्या होता है, सेम टाइप की ट्रांजेक्शन, किससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन है ये, राम से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, हमने एक ही तरफ ले आएंगे, उसका एक ही ग्रुप बना लेंगे। तो उस ग्रुप का नाम क्या रखेंगे, हमने उस ग्रुप का नाम रखा राम। उस ग्रुप का नाम क्या रखा मैंने, राम। ये जो राम का मैंने अलग से ग्रुप बनाया ना, उसी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, लेजर। दोबारा से सुनते हैं इस बात को, क्या बोला मैंने। सबसे पहले मैंने बात की थी हम रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है, हम जिस बुक में रिकॉर्डिंग करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को लिखते हैं, उस बुक को हम क्या बोलते हैं, जर्नल, ठीक है। अब क्या बात हुई, जो हम अपनी जर्नल वाली बुक के अंदर ट्रांजेक्शन्स को ऑलरेडी लिख चुके हैं, उनको ना वहां से पोस्ट किया जाता है। पोस्ट किया जाता है का मतलब जो ऊपर ट्रांजेक्शन्स आ चुकी हैं उनको हम उनके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में भेज देते हैं, ठीक है। उनके अपने अपने ग्रुप्स के अंदर उनको फेंक दिया जाता है, जाओ तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो जब हम उनको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ना, तो हर एक ग्रुप का एक नाम तो होगा ही, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरे ग्रुप का नाम क्या है, राम। तो ऐसे ना बहुत सारे ग्रुप बनते हैं जिनके अलग अलग नाम होते हैं। जिस नाम से ये ग्रुप बनते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। इसको और अच्छे से समझाने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, यहाँ पे हम देखते हैं एक बिजनेस के अंदर क्या हुआ, बहुत सारी चीजों को हम परचेज भी करते हैं और अपना जो फिनिश गुड्स बन जाता है उसको हम सेल भी करते हैं। तो परचेज का काम भी चल रहा है और सेल का काम भी चल रहा है, परचेज भी चल रहा है और सेल भी चल रहा है। तो हमने देखा एक बिजनेस के अंदर बहुत बारी परचेज हुई और एक ही बिजनेस के अंदर बहुत बारी सेल हुई। ये परचेज चल रही है, यहाँ पे सेल्स है, सेल्स है, सेल्स सेल्स सेल्स, इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी सेल्स भी है। मैंने क्या किया, मैंने ग्रुप बनाने के लिए परचेज वालों को बोला उठो और अलग ग्रुप में चलो, सेल्स वालों को बोला उठो और अलग ग्रुप में चलो। तो मैंने दो ग्रुप बनाए, एक बना परचेज का ग्रुप, एक बना सेल्स का ग्रुप। यहाँ पे सारी कितनी परचेजेस है, 1 2 3 4 5 6 6 परचेजेस है। तो वो यहाँ पे आ गई। और कितनी सेल्स है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 सेल्स है, ठीक है। तो ये मेरी परचेजेस आ गई, ये मेरी सेल्स आ गई। इसको मैं क्या बोलूंगी, P मीन्स परचेजेस और S मीन्स सेल्स। परचेजेस भी आ गई और सेल्स भी आ गई। अब जो मैंने अलग अलग ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया है, उस ग्रुप का जो नाम है, इसका नाम परचेज है, इसका नाम सेल्स है। सो इसी को हम क्या बोलते हैं, लेजर बनाना, ग्रुप्स बनाना, क्लासिफाई करना, ठीक है। आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। तो रिकॉर्ड करने के बाद जो भी एंट्रीज को हमने जर्नल के अंदर रिकॉर्ड किया है, मतलब लिखा है, उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को हम अलग अलग ग्रुप्स में भेजते हैं। उन ग्रुप्स में भेजने को ही जो ग्रुप बनता है, एक जो ग्रुप बन के तैयार हो गया, उसी ग्रुप को क्या बोला जाता है, लेजर बोला जाता है। तो हर एक ग्रुप क्या है, लेजर लेजर लेजर, उनको हम क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। और लेजर की स्पेलिंग क्या है, ठीक है। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। सो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या होता है, समराइजिंग के अंदर हम 3 स्टेटमेंट्स बनाते हैं। और बेसिकली समराइजिंग का मतलब क्या होता है, अपने जो डेटा है, डेटा का मतलब जो आपने ट्रांजेक्शन्स को इकट्ठा किया, सब कुछ आप यहाँ पे कलेक्ट करके लेके आए, जिसमें आपने उसके बाद उसको रिकॉर्ड किया, फिर आपने उसको लेजर भी बनाया, दैट मीन्स आपने उसको क्लासीफाई भी किया। उसके बाद ना आप अपनी ट्रांजेक्शन्स वगैरह को, अपने डेटा को बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में शो करते हो।
मतलब दिखाते हो, प्रेजेंट करते हो, ताकि जो भी उसको देख रहा है ना उसको एकदम से देख के समझ में आ जाए, अच्छा बिजनेस के अंदर ये हुआ है। सो उसी को हम क्या बोलते हैं, समराइज करना, इतने मीनिंगफुल वे में अपने डेटा को प्रेजेंट करना कि देखने वाले को देखते ही समझ में आ जाए। ठीक है, सो उसके लिए ना हम 3 स्टेटमेंट्स बनाते हैं। अभी इन स्टेटमेंट्स को समझने की जरूरत नहीं है, आगे आगे जैसे हम चलेंगे तो चैप्टर्स के अंदर सब आपको बनाना आ जाएगा। सिर्फ अभी आपको ये याद रखना है कि 3 स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। कौन कौन से स्टेटमेंट्स है? पहली, जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस, अभी डेप्थ में नहीं जाना, सिर्फ और सिर्फ नाम याद रखें, ट्रायल बैलेंस। दूसरा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा, बैलेंस शीट। हम इसके बारे में बहुत ही ज्यादा डेप्थ में बाद में आगे आपके प्रॉपर चैप्टर्स हैं इनके ऊपर जिसमें डिस्कस करेंगे, तो अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जर्नल हो गया, लेजर हो गया, ये सब ट्रायल बैलेंस है। हमारे पास पीएनएल, पीएनएल का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, इनके ऊपर बहुत ज्यादा आपने पढ़ना है। अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ अभी आपको नाम ही याद रखने हैं कि ये कौन कौन सी स्टेटमेंट्स बनाई जाती है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे हम आएगा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो डेटा हमारे पास बहुत अच्छे तरीके से मीनिंगफुल वे में प्रेजेंट हो चुका है, अब हम देखते हैं हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या फिर हमारे बिजनेस को लॉस हुआ है, तो उसको हम इंटरप्रेट करते हैं, जानते हैं, जज करते हैं, देखते हैं और पता लगाते हैं कि हमारा बिजनेस सही तरीके से चल भी रहा है या नहीं चल रहा। उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरप्रेट करना। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, जब हम उसको इंटरप्रेट कर चुके हैं, पता लगा चुके हैं कि हमारा बिजनेस सही चल रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है या फिर हमारे बिजनेस को लॉस हो रहा है, जो भी हमने पता लगाया वो हम कम्युनिकेट करते हैं, मतलब हम लोगों को बताते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, लोगों तक की बात को पहुंचाया जाता है कि हमारा बिजनेस किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेटिंग। लोगों को बताओ, लोग अब ये बताना जरूरी क्यों है। से फॉर एग्जाम्पल एक XYZ एक कंपनी है, फिर हम ले लेते हैं बिजनेस है, ठीक है, XYZ, उस बिजनेस का नाम है, उस पर्टिकुलर कंपनी का नाम है XYZ कंपनी। ठीक है, अब हुआ क्या, XYZ कंपनी ना बिजनेस कर रही थी, तो बिजनेस जब वो कर रही थी तो पता चला किसी साल में, से फॉर एग्जांपल हम 2020 का ईयर लेते हैं, उसमें ना कंपनी को हो गया लॉस। ठीक है, कंपनी को क्या हो गया, लॉस हो गया। जब उसने इंटरप्रेट किया तो इंटरप्रेट करके पता चला कि अब लॉस हो गया। अब हमने क्या बताया था कि बिजनेस को ये लोगों तक बात पहुंचानी भी होती है। अब पहुंचा दी तो पहुंचाने का नुकसान या फायदा क्या है। से फॉर एग्जांपल इस कंपनी को ना अपना जरूरत पड़ गई लोन रेस करने की, मतलब उसको बैंक से लोन चाहिए। ठीक है, अब जब बैंक से इस कंपनी को लोन चाहिए, तो जब बैंक से आप लोन देने के लिए जाते हैं ना, तो वो आपकी देखेंगे बस यही, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस देखी जाती है। क्या वर्ड बोला मैंने, क्रेडिट वर्दीनेस। इसका मतलब क्या है, क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब है देखा जाता है कि क्या आप आने वाले समय में पैसा बैंक को वापस लौटा भी पाओगे या नहीं लौटा पाओगे, क्या आप इंटरेस्ट की पेमेंट कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए ना कंपनी आपकी सब चीजों को देखती है, आपके ट्रायल बैलेंस, आपका ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट, आपका बैलेंस शीट, इन सब चीजों को देख के पता लगाया जाता है कि एग्जैक्टली प्रॉफिट लॉस को देख के पता लगाया जाता है कि एग्जैक्टली बिजनेस पैसे की रिपेमेंट कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, तभी उसको पैसा दिया जाता है, मतलब लोन दिया जाता है। तो इसके लिए कम्युनिकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि एक ट्रू पिक्चर का मतलब एक सच में पता चलता है कि एग्जैक्टली बिजनेस किस तरीके से रन हो रहा है। तो ये हमारा क्या टॉपिक था, ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है, उद्देश्य, हिंदी में हम उसको बोलते हैं उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब क्या है, हमने देखा, हमने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया, क्लासिफाई किया, समराइज किया, इंटरप्रेट किया, कम्युनिकेट किया, ये सब हमने ऐसा क्यों किया, उसके पीछे का पर्पस क्या है, उसके पीछे हमने ये सब बातें हमने क्या सोचकर इन सब चीजों को किया, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसका उद्देश्य, मतलब कि हमारे क्यों का आंसर देता है कि हमने अकाउंटिंग के अंदर जो भी चीजें की हैं, जो हमने क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग की है, क्लासिफाइंग की है, समराइजिंग की है, तो ये सब चीजें हमने क्यों किया है। तो उसके पीछे का आंसर है नंबर 1, मेंटेनिंग द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो हम क्या चाहते थे, हमने रिकॉर्ड किया क्योंकि हम चाहते थे कि हर एक चीज का हमारे पास सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हो। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड का मतलब क्या, हमें कभी भी किसी चीज की कोई भी ट्रांजैक्शन देखनी हो कि ये ट्रांजैक्शन कब हुई थी या ये ट्रांजैक्शन के अंदर क्या हुआ था, तो हम फटाफट, हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स है जिससे कि हम जल्दी से जाएं और जाके उसको खोज के लें। जैसे कि आपको अपने घर में पता है कि बुक्स कहाँ रखी है, आपको अपने घर में पता है कि
पर्टिकुलर आपकी क्लोथ्स का है, तो अब ये तो है नहीं ना अपनी बुक वाले अलमीरा के अंदर आप क्लोथ्स जाके ढूंढते हो, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो आपको सिस्टमैटिकली पता है कि आपके घर में कौन सा सामान कहाँ पड़ा है, आप वहीं पे उसको ढूंढते हो। तो इसलिए ही हम क्या करते हैं, ये सब अकाउंटिंग का प्रोसेस करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारे पास कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स हैं और उनका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हम बना के अपने पास रख सके। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हमारे पास आता है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो हमने पहले भी देखा है, हम ये अकाउंटिंग करते हैं ताकि हमें प्रॉफिट हुआ हमारे बिजनेस को या फिर हमारे बिजनेस को लॉस हुआ है, इसका भी हमें आंसर मिल सके, हमें ये भी पता चल सके। नेक्स्ट पॉइंट, असर्टेनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। अभी फाइनेंशियल पोजीशन होता क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है, आपके ना, हमने एक बात की थी शुरू वाली क्लास में, हमने कुछ टर्म्स की बात की थी, इसमें मैंने असेट बताया था आपको, लाइबिलिटीज बताया था आपको, और एक मैंने तीसरी बात और बताई थी, कैपिटल। ठीक है, अब वो बातें आपके काम आएगी। होता क्या है, हम ना, अभी मैंने एक बात की थी बैलेंस शीट के बारे में, अगर आपको याद होगा तो मैंने 3 स्टेटमेंट्स बताई थी, जिसमें कि एक ट्रायल बैलेंस था, दूसरा हमारे पास ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, तीसरा बैलेंस शीट था। बैलेंस शीट बनाने से ना हम ये पता लगा पाते हैं कि हमारे कितने असेट हैं, कितनी लाइबिलिटीज है या कितनी कैपिटल है। तो 3 चीजें पता लगा पाते हैं हम। लिखूं, क्या लिख देते हैं। हम क्या करते हैं, जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं ना, उससे हमें 3 चीजें पता चलती है। क्या क्या पता चलता है, हमारे बिजनेस के अंदर असेट कितने हैं। असेट का मतलब क्या है, जो भी चीजें जिनको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। शुरू की क्लासेस में जो आपकी बेस क्लास रखी गई है 1 और 2, जो फर्स्ट वाली क्लास है उसके अंदर आपको ये बताया गया था असेट, लायबिलिटी और इन सब चीजों के बारे में। जिन बच्चों को नहीं पता है आप वहां से उस क्लास को देख सकते हो, वरना मैं आप एक शॉर्ट में बता रही हूँ। असेट का मतलब होता है वो सब चीजें जो कि आपके बिजनेस को बढ़ाने में और आपके बिजनेस को करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है। और दूसरी बात मैंने आपको बताई थी, उसको आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब उस चीज का जब आप बेचोगे तो आप उसको उससे मनी रिकवर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा आ गया असेट। दूसरा आता है हमारा लायबिलिटीज, मतलब कर्ज। ठीक है, मतलब जैसे मैंने आपको इसमें एग्जांपल दिया था, मैं किसी रॉ मटेरियल वाले के पास रॉ मटेरियल लेने गई और मैंने अभी उसको पैसा नहीं दिया, मैंने बोला भैया मैं आपको बाद में दे दूंगी। सो इन दैट केस वो मेरी लायबिलिटी बन गया, मेरा कर्ज बन गया, कभी ना कभी मुझे उसको पैसा वापस देना ही पड़ेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल एक और भी हो सकता है, हम बैंक से लोन लेकर आए, अभी लोन लेकर आए तो कभी ना कभी तो लोन की रीपेमेंट करनी पड़ेगी ना, तो वो लोन भी क्या है, मेरी लायबिलिटी है। और एक मैंने आपसे बात की थी कैपिटल की। कैपिटल का मतलब क्या है, कुछ भी असेट, ठीक है, या फिर कोई भी आप पैसा बिजनेस के अंदर जब लेके आ रहे हो, आपका मतलब जो कि बिजनेस शुरू कर रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। सो इन 3 चीजों के बारे में आपको पता चलता है बैलेंस शीट से, और ये बैलेंस शीट ही आपकी क्या बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है, आपके बिजनेस के अंदर कितने असेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, कितनी कैपिटल है, इन सबको पता लगाना भी हमारी अकाउंटिंग का क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास आता है फैसिलिटेटिंग द मैनेजमेंट। फैसिलिटेटिंग का मतलब क्या होता है, एक तरीके से हेल्प करना। अब हमारे को अकाउंटिंग करना किस तरीके से हमारे मैनेजमेंट को हेल्प करता है। मैनेजमेंट का मतलब क्या है, जो भी हमारे बिजनेस को चला रहे हैं लोग, भले वो ऑनर है या फिर डायरेक्टर्स हैं या फिर प्रमोटर्स हैं या फिर मैनेजर्स है, तो जो लोग मिलके कंपनी को या बिजनेस को चला रहे हैं, तो वो लोग ना बहुत सारी चीजों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि उनको किस तरीके से ये अकाउंटिंग हेल्प करेगा। पता चला पिछले साल ना कंपनी को लॉस हो गया था, तो इस बार उनको ये अकाउंटिंग से पता चलेगा कि हाँ भाई हमारी कंपनी को या हमारे बिजनेस को पिछले साल लॉस हुआ है, तो अब हमें उसको ठीक करना है, हमें इस बार उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है, मतलब इस बार हमें और अच्छे से काम करना है ताकि हम अपने बिजनेस के अंदर जो लॉस हो चुका है उसको हम ओवरकम करें और अपने बिजनेस के अंदर इस बार प्रॉफिट लेके आए। सो डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है, आपको किस तरीके से अपना नेक्स्ट स्टेप लेना है, आपका नेक्स्ट डिसीजन क्या होना चाहिए, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा अकाउंटिंग हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी मनी के टर्म्स में जिसको आप रिकॉर्ड वगैरह सब कुछ कर चुके हो, उसको आप अपने यूजर्स को भी बताते हो ताकि वो भी पता लगा सके कि आपका बिजनेस किस तरीके से चल रहा है। ये हमारे क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक आप इन सब कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करें। आप हो सकता है अगर आपको बहुत अच्छे से अभी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं हुई तो आप इसको मल्टीपल टाइम्स देखें, मतलब एक से ज्यादा बार अगर आप इन चीजों को देखोगे तो आपकी बहुत ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाएगी। अच्छे से इसको देखें, जिनको नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर सकते हैं, आप इनको समझें, और इनके अंदर ना आपको कभी कभी जैसे आप क्या करते हो, इनमें एक्सप्लेनेशन भी, जैसे आपने फर्स्ट पॉइंट लिखा मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन, तो उसके अंदर आप
अपनी लैंग्वेज में 1 या 2 लाइन में उसको एक्सप्लेन कर सकते हो हर एक पॉइंट को, ठीक है। सो अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।